लगता है फूफा जी बहुत नोट छाप रहे हैं, तभी बुआ जी ने ऐसा घर बनाया है। आज सुबह मैं शुरुआत करता हूँ अपनी गाड़ी धोने से और लग जाता हूँ अपनी गाड़ी धोने के अंदर, क्योंकि गाड़ी धोने के बाद मुझे जाना है पहले भट्टे पे और उसके बाद मुझे निकलना होगा जोधपुर के लिए। तो सबसे पहले मैं लेके आ जाता हूँ खाना, और सर्दियों में बाहर धूप में बैठ के खाना खाने का आनंद ही कुछ और है। आप भी खाइए और मैं भी खाता हूँ। उसके बाद मैं पहन लेता हूँ जूते और पहुंच जाता हूँ दादी श्री के पास, जो हमारे घर पे लाई हुई खेत से रुई को अलग कर रही थी डिंडों से, और बुआ जी भी यही काम कर रहे थे। फिर मैं अपनी धन्नों को लेकर निकल चुका हूँ भट्टे के लिए, और भट्टे पे पहुंचते ही मुझे ये देखना पड़ा कि यहाँ पे जो जाली लगने वाली है इन दरवाजों के आगे, वो मुझे लेके आनी है। तो मैं निकल जाता हूँ किसी दूसरे भट्टे पे जाली देखने के लिए। वहाँ देखता हूँ कुछ इस प्रकार की जाली लगी हुई है, और फिर मैं चला जाता हूँ दूसरे के भट्टे पे एक और जाली देखने के लिए, और फिर मैं वहाँ से निकल जाता हूँ अपने बुआ जी के नए घर के उद्घाटन के लिए जोधपुर के लिए। बुआ जी के घर पहुँचते पहुँचते हो जाती है शाम, और वहाँ पहुँचते ही मेरी सारी नींदें उड़ने वाली थी, क्योंकि घर इतना शानदार था, मैं आपको क्या ही बताऊँ। घर देखते ही मेरे होश उड़ चुके थे। फिर मैं चला गया ऊपर से घर देखने के लिए, और सीढ़ियाँ, कांच, ऊपर से ऐसा घर था मैं आपको क्या बताऊँ। हर जगह कांच लगे हुए थे, बाहर रेलिंग वगैरह इतनी बढ़िया थी, मैं आप क्या बताऊँ। और संतों का आगमन भी वहाँ हो चुका था, और ये मंदिर कुछ ऐसा सजाया हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। और हर एक रूम में इतनी लाइटिंग थी, क्या ही बताऊँ। और फिर मैं चला गया किचन के अंदर, और रसोई भी बहुत बढ़िया बनी हुई थी। और इन सब के बाद बुआ जी को बाय बोल के मैं लौट आया अपने घर की तरफ अपनी धन्नों को लेके।